बहुत समय पहले की बात है। घने जंगलों के बीच एक समृद्ध गांव था जिसका नाम सुखपुर था। यह गांव नदियों, तालाबों और उपजाऊ खेतों से भरपूर था। यहाँ के लोग धन धान्य से संपन्न थे। हर घर में बड़े बड़े अनाज के भंडार थे और पीने के लिए मीठा जल कभी समाप्त नहीं होता था। लेकिन इस समृद्धि के साथ साथ गांव वालों के हृदय में अहंकार भी बढ़ गया था। उन्होंने मान लिया था कि उनकी संपन्नता कभी समाप्त नहीं होगी। धीरे धीरे वे बाहरी लोगों के प्रति कठोर और निर्दयी हो गए। गांव में एक अजीब नियम बन गया था, किसी भी अनजान व्यक्ति को पानी या भोजन नहीं दिया जाएगा। गांव के मुखिया रघुनाथ इस नियम को सबसे अधिक सख्ती से लागू करते थे। एक दिन एक गरीब बूढ़ी महिला गांव में आई। वह बहुत भूखी और प्यासे थी। उसने एक घर का दरवाजा खटखटाया। बेटा, बहुत भूख और प्यास लगी है, क्या थोड़ा पानी और रोटी मिल सकती है? अंदर से एक महिला ने दरवाजा खोला और गुस्से में बोली, हम बाहरी लोगों को कुछ नहीं देते, जाओ यहाँ से। बूढ़ी महिला रोते हुए चली गई, लेकिन गांव वालों को उस पर तनिक भी दया नहीं आई। कुछ दिनों बाद एक तपस्वी साधु गांव में पहुंचा। वह कई दिनों से तपस्या कर रहा था और यात्रा में था। उसकी दाढ़ी लंबी थी, आंखों में दिव्यता थी और वह गेरुआ वस्त्र धारण किए हुए था। गर्मी बहुत अधिक थी, सूरज आग बरसा रहा था। साधु बहुत थका हुआ और प्यासा था। उसने गांव के चौपाल पर बैठे कुछ लोगों से कहा, बेटा, मैं बहुत प्यासा हूँ, क्या मुझे थोड़ा पानी मिल सकता है? बाबा, यह गांव मुफ्त में कुछ नहीं देता। अगर पानी चाहिए तो मजदूरी करो और कमाओ। साधु मुस्कुराया और आगे बढ़ गया। साधु गांव के भीमसेन किसान के पास गया, जो कुएं से पानी निकाल रहा था। बेटा, मुझे बस एक घूंट पानी दे दो। भीमसेन ने साधु को घूरते हुए कहा, बाबा, यह पानी केवल गांव वालों के लिए है, तुम्हारे लिए नहीं। साधु ने विनती की, लेकिन भीमसेन ने उसकी बात को अनसुना कर दिया। अब साधु गांव के मुखिया रघुनाथ के घर पहुंचा। मुखिया ठंडा शरबत पी रहा था। ग्राम प्रधान, मैं एक यात्री हूँ और अत्यंत प्यासा हूँ। कृपया मुझे थोड़ा जल प्रदान करें। हम अनजान लोगों को पानी नहीं देते, जाओ यहां से। साधु ने लंबी सांस ली और गांव के पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गया। मरने से पहले साधु ने गांव को भयंकर श्राप दिया। हे निर्दयी लोगों, तुमने एक प्यासे को पानी देने से इनकार किया। अब यह गांव श्रापित रहेगा। दिन में असहनीय गर्मी होगी और रात में हड्डियां गलाने वाली ठंड पड़ेगी। साधु के प्राण निकलते ही आकाश में काले बादल छा गए। अगले दिन सूरज की गर्मी इतनी बढ़ गई कि लोग झुलसने लगे। इतनी भयंकर गर्मी पहले कभी नहीं देखी। अरे, कुएं का पानी गर्म हो गया है। शाम होते ही ठंड बढ़ने लगी और रात में गांव बर्फ की तरह ठंडा हो गया। लोग दिन में गर्मी से जलते और रात में ठंड से कांपते। बच्चे बीमार पड़ने लगे। हमने क्या गलती की कि हमें यह दंड मिला? गांव वालों ने साधु की समाधि पर जाकर क्षमा मांगी। हे बाबा, हमें क्षमा करें। गांव वाले साधु के श्राप को अब पूरी तरह समझ चुके थे। दिन में सूरज की तपिश इतनी अधिक हो जाती थी कि लोग घरों से बाहर नहीं निकल पाते थे। खेतों में काम करना असंभव हो गया था। मिट्टी इतनी गर्म हो गई थी कि नंगे पैर चलना मुश्किल था। तालाब और कुएं का पानी खौलने लगा था। रात होते ही हालात और भी खराब हो जाते थे। इतनी कड़ाके की ठंड पड़ती कि लोग आग जलाकर भी खुद को गर्म नहीं रख पाते। शरीर सुन्न पड़ जाता।
दांत किटकिटाने लगते। बच्चों और बुजुर्गों की हालत सबसे ज्यादा खराब हो गई थी। यह हमारे पापों का फल है। हमने उस साधु को पानी नहीं दिया और अब हमें इसकी भयंकर सजा मिल रही है। गांव के लोग पश्चाताप करने लगे, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इस श्राप से कैसे मुक्ति पाई जाए। गर्मी और ठंड के इस असहनीय चक्र के कारण गांव में बीमारियां फैलने लगीं। कई बूढ़े और बच्चे बीमार पड़ गए। इलाज के अभाव में कुछ लोगों की मृत्यु भी हो गई। हे भगवान, यह क्या हो गया हमारे गांव को? हमने कभी ऐसा संकट नहीं देखा था। अब गांव में मातम का माहौल था। लोग डरने लगे कि अगर जल्द ही इस समस्या का हल नहीं निकला तो पूरा गांव नष्ट हो जाएगा। इसी बीच एक दिन गांव में एक वृद्ध संत आए। उनकी लंबी जटाएं थीं और उनका चेहरा तेज से चमक रहा था। गांव वालों ने उन्हें घेर लिया और विनती करने लगे, महात्मा जी, कृपया हमारी सहायता करें। हमें इस श्राप से मुक्त होने का कोई उपाय बताएं। संत ने आंखें बंद की और कुछ देर ध्यान करने के बाद बोले, तुम लोगों ने जो पाप किया है उसका प्रायश्चित करना होगा। जब तक हर गांव वाला अपने हाथों से पानी इकट्ठा कर एक नया कुआं नहीं खोदेगा, तब तक यह श्राप समाप्त नहीं होगा। गांव वालों ने संत की बात मानी और एक नया कुआं खोदने का निर्णय लिया, लेकिन यह कार्य आसान नहीं था। हमने कभी खुद अपने हाथों से काम नहीं किया, लेकिन अब हमें ही मेहनत करनी होगी। गांव के पुरुष, महिलाएं और बच्चे सभी मिलकर श्रम करने लगे। गर्मी और ठंड के बीच गांव वालों के लिए काम करना मुश्किल हो गया था। दिन में जब सूरज आग बरसाता तब भी वे खुदाई जारी रखते, और रात में जब ठंड बढ़ती तो वे जलती हुई लकड़ियों के सहारे खुदाई का काम करते रहते। कई दिनों की मेहनत के बाद कुएं की खुदाई पूरी हो गई। अब संत ने कहा, अब हर गांव वाले को अपने घर से पानी लाकर इस कुएं में डालना होगा। गांव वालों ने अपनी गलती सुधारने के लिए यह कठिन कार्य भी किया। जब अंतिम बूंद कुएं में डाली गई, अचानक आकाश में बादल छा गए। ठंडी हवा चलने लगी। लगता है कुछ अच्छा होने वाला है। थोड़ी ही देर में घनघोर बारिश शुरू हो गई। गांव के सारे तालाब और कुएं भरने लगे। लोगों ने राहत की सांस ली। जैसे ही बारिश हुई, गांव वालों को एहसास हुआ कि साधु का श्राप समाप्त हो चुका है। अब गांव वालों ने यह नियम बनाया कि कोई भी व्यक्ति यदि भूखा या प्यासा गांव में आएगा तो उसे पानी और भोजन अवश्य दिया जाएगा। गांव में फिर से हरियाली आ गई। लोगों के दिलों में करुणा जागी। अब सुखपुर केवल समृद्ध नहीं बल्कि दयालु गांव भी बन गया था। अब जब गांव में सब कुछ सामान्य हो चुका था तो लोग पहले जैसे नहीं रहे। जहां पहले सुखपुर के लोग बाहरी लोगों को देखकर दरवाजे बंद कर लेते थे, अब वे खुद आगे बढ़कर मदद करने लगे। एक दिन एक गरीब साधु गांव में आया। वह भूखा और थका हुआ था। गांव के लोग अब पहले जैसे निर्दयी नहीं थे। महात्मा जी, आइए पहले भोजन करें और फिर विश्राम करें। साधु बहुत प्रसन्न हुआ। गांव की महिलाएं अपने घरों से दूध, रोटी और फल ले आईं। साधु ने भोजन ग्रहण किया और आशीर्वाद दिया। हे सज्जनों, तुम लोगों ने अपनी गलतियों से सीखा। अब तुम्हारा गांव फिर से सुख समृद्धि से भर जाएगा। अब गांव वालों को एहसास हो चुका था कि परोपकार से ही सुख प्राप्त किया जा सकता है। उन्होंने संतों के प्रवचन सुनने शुरू कर दिए। गांव में रोज शाम को प्रवचन होने लगे, जिनमें सभी लोग एकत्र होते। सच्ची समृद्धि धन में नहीं बल्कि करुणा और दया में है। जिसने अपने हृदय में दया रखी वही वास्तव में सबसे धनी व्यक्ति है। गांव में अब एक नई परंपरा शुरू हुई। हर घर में एक नियम बनाया गया कि अगर कोई भी बाहरी व्यक्ति गांव में आएगा तो उसे कम से कम 1 गिलास पानी और भोजन दिया जाएगा। गांव के बाहरी छोर पर एक बड़ा जलकुंभ, पानी का घड़ा रखा जाने लगा ताकि राहगीरों को प्यास से परेशान न होना पड़े।
गांव में एक धर्मशाला भी बनाई गई जहां जरूरतमंदों को आश्रय दिया जाता। अब गांव में फिर से हरियाली लौट आई थी। फसलें पहले से ज्यादा लहलहा रही थीं। तालाबों में मीठा पानी था। लोगों के दिलों में दया थी। एक दिन एक व्यापारी गांव में आया और बोला, यह वही गांव है जहां पहले कोई किसी को पानी नहीं देता था। व्यापारी बहुत प्रभावित हुआ और उसने गांव की प्रशंसा पूरे राज्य में फैला दी। अब सुखपुर की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैलने लगी। उसी रात गांव के कुछ लोगों को सपना आया। उन्होंने देखा कि वही साधु जिसने गांव को श्राप दिया था अब एक उज्जवल रूप में प्रकट हुए। अब मैं प्रसन्न हूँ। तुमने अपनी गलतियों से सीखा और अपने हृदय में दया को स्थान दिया। अब यह गांव सदा सुखी रहेगा। सुबह गांव वालों ने इस सपने को आपस में साझा किया और समझ गए कि साधु की आत्मा को शांति मिल गई है। अब सुखपुर पूरे राज्य में एक उदाहरण बन चुका था। अन्य गांवों के लोग यहां आकर सीखने लगे कि परोपकार कैसे किया जाए। राजा को जब सुखपुर के बदलाव की खबर मिली तो वह स्वयं गांव में आया और अपने दरबार में गांव को सम्मानित किया। सुखपुर अब केवल नाम से ही नहीं बल्कि अपने कार्यों से भी सच्चा सुख देने वाला गांव बन गया है। गांव वालों को यह सुनकर बहुत खुशी हुई। अब सुखपुर में कभी अकाल या सूखा नहीं पड़ा। गांव के लोग हमेशा जरूरतमंदों की मदद के लिए तत्पर रहते। बच्चों को बचपन से ही दया, करुणा और परोपकार का पाठ पढ़ाया जाता। गांव की हर गली में एक नया मंत्र गूंजने लगा। प्यासे को पानी, भूखे को अन्न, यही है सुखपुर की पहचान। इस तरह सुखपुर वास्तव में एक सच्चा सुख देने वाला गांव बन गया।